क्या आपको नहीं लगता दुनिया के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। अभी तक जो हम मॉडर्न ह्यूमन अचीव कर पाए हैं वो 1% से भी कम है। फिर भी लोग अपने एग्जिस्टेंस और गॉड की एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते रहते हैं। कौन है ये भगवान और कैसे हमें पता चले कि हम सबको किसने बनाया है। सभी जाति और धर्मों के लोग अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन में बताते हैं कि गॉड कौन है और दुनिया कैसे बनी है, पर क्या वे सब सच बोलते हैं? इतने बड़े स्पेस में होने के बावजूद लोग ये नहीं समझते हैं कि गॉड सिर्फ उन्हें नहीं बनाता है, पर ये सब कुछ जो आप देख सकते हैं एक छोटे टार्डिग्रेड से लेकर एक बड़ी से बड़ी व्हेल तक सब नेचर से प्रिजर्व है। हम सब सिर्फ स्पेस एशिया डर्ट से बने हैं, जिसे लोग भगवान माने वो भी किसी का एक हिस्सा है। इतने बड़े स्पेस में हम एक धूल कण से भी छोटे हैं, पर फिर भी घमंड है कि भगवान उसका है और उसी की रक्षा करनी है। क्या आपको नहीं लगता जो इतना सब कुछ एक सेकंड में बना सकता है उसको आपके धर्म की आवश्यकता है, या वो आपकी पूजा पाठ या आपके रोजा उपवास की आवश्यकता है? यहाँ पर जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो एक दिन या किसी भगवान ने नहीं बनाया। इसमें एक एक कण बनने में लाखों सालों का समय लगा है। ये मॉडर्न फॉर्म जो आज आप देख सकते हैं, इसमें लाखों करोड़ों सालों का समय लगा है, तब जाकर ये सब कुछ आज इस तरह से नज़र आता है। हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है, चाहे वो पेड़ हो या कोई कीड़ा या फिर इंसान, सभी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आप बाहर देखो तो आपको लाखों ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो ये दिखा देंगे कि नेचर ही प्रिजर्व कर रहा है। जब आदि मानव इवोल्व हो रहा था और उसे समझ नहीं थी, उसमें तर्क करने की क्षमता नहीं थी, पर धीरे धीरे टाइम के साथ वो विकसित होता गया और खुद से प्रश्न करता गया। उसने बहुत रचनाएं की और बहुत सारे महाकाव्य लिखे, पर आपको नहीं लगता कि जब उसने सबको बनाया है तो फिर लोगों में इतना भेदभाव क्यों है? क्यों वो आपस में लड़ते हैं अपने पिता के नाम पर? असल तो ये बात है कि आदमी ये जान ही नहीं पाया है कि हम सब कौन हैं और कैसे बने हैं। वो चांद तक पहुंच चुका है, फिर भी उसके प्रश्न खत्म नहीं हुए। बहुत खोज कर ली, पर फिर भी प्रमाण नहीं मिले। अगर उसे अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में जानना है तो उसे अपने आसपास नेचर को समझना होगा, क्योंकि अगर सो कॉल्ड गॉड है तो वो सिर्फ नेचर है जिसके पास असीमित शक्तियां हैं और हम इसको कभी समझ नहीं पाए। आप इस बात का आइडिया एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर कोई आदमी आटा खरीद कर लाता है और उसे अच्छे से प्रिजर्व कर लेता है और कंडीशन चेंज कर ले तो वो खराब नहीं होगा, परंतु अगर वही आटा एक नेचर की नॉर्मल कंडीशन में रहे तो उसमें कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। ये उसमें कहाँ से आए? ये उसमें किसी गॉड से नहीं डाले हैं, बल्कि वो एक नेचर की फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से वहाँ पैदा हुए हैं। इसी तरह नेचर का प्रिंसिपल काम करता है। कंडीशन के हिसाब से सभी पैदा होते हैं, मरते हैं, और कुछ जातियां हमेशा के लिए खत्म हो गए। जिन्होंने अपना व्यवहार नेचर के हिसाब से बदला वो जिंदा बच गए, और जो उस कंडीशन को नहीं झेल पाए वो हमेशा के लिए खत्म हो गए। इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि नेचर ही है जो सब कुछ चला रहा है। अगर कहीं पर भी जीवन होगा वो सिर्फ नेचर और फेवरेबल कंडीशन पे ही होगा। कोई भी जीव या कोई भी पेड़ सभी आगे बढ़ते हैं या अपनी जाति को बढ़ा पाता है क्योंकि उसको उस प्रकार की कंडीशन जीने के लिए बेहतर है।
एक उदाहरण से समझे, आप माउंट एवरेस्ट पे रहना पसंद करेंगे या प्लेन्स में, जहां वातावरण सही है। मुझे पता है आप प्लेन्स को ही चूज करोगे। यही कारण है कि लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो नेचर की कंडीशन के हिसाब से बदल रहे हैं। अंत में सिर्फ इतना है कि मैंने कभी भगवान को नहीं देखा, वो है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर अगर वो है तो नेचर से बड़ा कोई भगवान नहीं। नेचर पक्षपाती नहीं है, ये किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, इसके लिए सब बराबर है, चाहे फिर वो इंसान हो या छोटे से छोटा एक कीड़ा।